अगर ऑब्जेक्टिवली भी आप देखें तो जनगणना और डीलिमिटेशन से ऐसी कौन सी बात निकल कर आएगी जिसके आधार पर रिजर्वेशन किया जाएगा? जनगणना से या डीलिमिटेशन से तो कुछ भी निकल के नहीं आना है जिस पर यह रिजर्वेशन आधारित होना चाहिए। ऐसा कौन सा पैरामीटर है, मैं देश के सामने रखना चाहता हूं, ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो जनगणना से निकल कर आएगी? भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। और उस स्वर्णिम पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य, सभी दल के सदस्य, सभी दल के नेता भी हैं। सदन में हो या वह सदन के बाहर हो, वे भी उतने ही हकदार हैं। मैं एक कबीर का दुआ सुनाता हूं, कल करने का आज करो, आज करने का अब करो, और फिर तो पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? मिस्टर नड्डा, फिर से सुनिए, मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है, मान्यता का सवाल। you have given promise to the people of India that we are going to bring women legislation bill, women reservation bill. Who stopped you, sir? From 2014 to 2023, 9 years. Who stopped you to bringing this? आउट ऑफ 303 बीजेपी के एमपी हैं, 303 में 85 यानी 29% हमारे एमपी ओबीसी के हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से 1358 एमएलए में 27% ओबीसी के हैं। फिर मैं बोल रहा हूं, कांग्रेस की बात कर रहा हूं, कांग्रेस के जितने एमपी हैं उससे ज्यादा तो हमारे ओबीसी एमपी हैं। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। थोड़े दिन पहले हरियाणा में हमारे जो विमेन रेसलर हैं वो रोड पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरने पे बैठे हुए थे। सारा देश उनके साथ खड़ा था, सारा देश खड़ा था। क्या प्रधानमंत्री जी के पास एक शब्द नहीं थे उनको बोलने के लिए? प्रधानमंत्री जी के पास बचाने के लिए बृजभूषण सिंह थे। तो आप देख रहे होंगे पीछे 33% आरक्षण, 50% वोट और जीत की गारंटी 100%। यह बात क्यों? महिला आरक्षण की लड़ाई एक तरफ वोटों पर है और दूसरी तरफ ओबीसी पर भी आई। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करने वाले नारी शक्ति वंदन विधेयक ने सदन की बाधाओं को पार तो कर लेगी, लेकिन सवाल यह कि आखिरकार यह लागू कब होगा। बुधवार को लोकसभा में देर शाम मैराथन चर्चा के बाद इस विधेयक पर जब मतदान हुआ तो स्थिति साफ हो गई थी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष महिला आरक्षण के पक्ष में है, क्योंकि बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े जबकि विरोध में केवल 2। मगर कहानी यहां से शुरू होती है, क्योंकि सोनिया गांधी ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा था कि मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई। मगर बातों ही बातों में उन्होंने एक दाव और खेला। सोनिया गांधी ने कहा कि ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण और जातिगत जनगणना की मांग भी हम उठाते हैं। अब इसके बाद राहुल गांधी ने भी ठीक यही पैटर्न को फॉलो किया। राहुल गांधी ने बिल का समर्थन किया और साथ ही यह भी जोड़ दिया कि ओबीसी आरक्षण के बिना यह बिल अधूरा है।
यह आरोप भी लगाया कि सरकार जातिगत जनगणना की मांग से ध्यान भटकाना चाहती है। अब मसला ओबीसी का है और देश में ओबीसी की सियासत बेहद दिलचस्प है। समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो या जेडीयू हो, इन पार्टियों की सियासत का आधार सिर्फ और सिर्फ ओबीसी पर ही है। याद कीजिए, जनता दल से टूटकर जितनी भी पार्टियां बनी, अधिकतर का वोट बेस ओबीसी ही रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब से राष्ट्रीय राजनीति में वो मजबूती से उभरे हैं, उसके बाद से ही आंकड़ा उठा के देखिए, ओबीसी में इन पार्टियों की पकड़ कमजोर हुई है। बहुत बड़ा उदाहरण है 2014 का चुनाव और उसके बाद से कई राज्यों के नतीजे। साफ झलकता है कि ओबीसी वोटर बीजेपी की तरफ गया है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के सहारे बीजेपी ने ओबीसी वोट बैंक को मजबूत किया और क्षेत्रीय दलों के इस ओबीसी वोट बैंक को सेंध लगाने में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की। बीजेपी ओबीसी का जिक्र यहां पर जब से विपक्ष ने किया है, उसके खेमे में भी हलचल है। 2024 के चुनाव से पहले सपा हो, आरजेडी हो या जेडीयू हो, जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, लगातार मुखर है। कर्नाटक चुनाव में तो जातीय जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस ने एक विनिंग फॉर्मूले को अपनाया। यह तो बात रही सीधे तौर पर वोट बैंक की, ओबीसी। लेकिन कुछ आंकड़े महिला वोट बैंक के, क्यों हमने कहा 33% आरक्षण और 50% वोट बैंक और 100% जीत की गारंटी। कुछ आंकड़े हैं जिसका जिक्र आगे भी हम करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, लेकिन कुछ बयान, एक तरफ से वार, दूसरी तरफ से पलटवार। महिला आरक्षण के मुद्दे पर हर किसी को चाहिए कि सहरा उसके सर बंधे। पहले कुछ बयान सुनिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय, अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा, ये मैं अनुभव करता हूं। और इस पवित्र कार्य को करने के लिए आप सबने जो योगदान दिया है, समर्थन दिया है, सार्थक चर्चा की है। जब पंचायत में रिजर्वेशन के लिए होता है, जिला पंचायत का होता है, तो ये वुमन रिजर्वेशन का क्यों नहीं होता? आज करो। और मैं एक कबीर का दुआ सुनाता हूं, कल करने का आज करो, आज करने का अब करो, और फिर तो पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? मिस्टर नड्डा, तो इसीलिए आप आज कीजिए, वी आर रेडी। वो इलीगल नहीं होता, जुडिशरी नहीं होता, कुछ नहीं। कुछ पार्टी के लिए महिला सशक्तिकरण एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण, माननीय अध्यक्ष जी, एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा ये चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है। What happened, sir, 1989 when Rajiv ji introduced this Women Empowerment Bill of Local Bodies? Entire BJP gang opposed that bill. Who are all the stalwarts of BJP? I took the records from the Rajya Sabha secretariats. Who are the people voted against that bill? Lal Krishna Advani, Atal Bihari Vajpayee, Jaswant Singh ji, Ram Jethmalani ji. All are opposed this bill. This is the record of the Rajya Sabha. Now you are the champion of this thing. Sir, of course, after that 2010, we brought the bill and passed the bill in Rajya Sabha. 303 एमपी में 85, 85 यानी 29% MPs are from OBC. Out of 1,358 MLAs, we have 27% OBC.
And I repeat that among the MLCs, 163 हमारे MLCs हैं, जिसमें से 40% OBC है। यह भी हमको ध्यान में रखना। इसलिए अगर कहा जाए, फिर मैं बोल रहा हूं, कांग्रेस की बात कर रहा हूं, कांग्रेस के जितने MP हैं उससे ज्यादा तो हमारे OBC MP हैं। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए, यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। थोड़े दिन पहले हरियाणा में हमारे जो विमेन रेसलर हैं वो रोड पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरने पे बैठे हुए थे, सारा देश उनके साथ खड़ा था, सारा देश खड़ा था। क्या प्रधानमंत्री जी के पास एक शब्द नहीं थे उनको बोलने के लिए? प्रधानमंत्री जी के पास बचाने के लिए बृजभूषण सिंह थे। तो ये तो राजनीतिक बयान रहे, लेकिन कहानी सियासत की अंक गणित में छिपी है। वो गणित भी बेहद दिलचस्प है और उस गणित का भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अनीता अग्रवाल जी बीजेपी के सबसे अनुभवी और तेजतरार चेहरों में से एक हैं। राज शर्मा जी कांग्रेस के तेजतरार चेहरों में से एक हैं। नरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ प्रियंका जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनीता जी, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहूंगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको और पूरे देश को महिला आरक्षण। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश होंगे आप। खुशी की बात, बिल्कुल खुशी की बात है। महिलाओं को उनका अधिकार मिलना भी चाहिए। मैं तो कहती थी अगर कहीं कंपटीशन हो राजनीति में तो महिलाएं इसमें भी नंबर 1 में आएंगी, क्योंकि कहीं भी कंपटीशन होता है तो हमेशा महिलाएं आगे, लड़कियां आगे ही होती है। लेकिन इसमें कंपटीशन नहीं था, इसलिए लोग पीछे थे। अब कम से कम आरक्षण आने पे फिर महिलाएं कम से कम प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाएंगे। उनके जो नहीं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अनीता मैडम, बड़ी कंफ्यूजन है, एक थोड़ा 2-3 कंफ्यूजन है, वो दूर कर दीजिए। मैं पिछले जब से ये बिल पास हुआ, ये सब कुछ हुआ, मैंने तमाम बीजेपी नेताओं से, विपक्ष के नेताओं से, और आज मैंने एक पंडित जी को भी फोन मिलाया। मैंने कहा शायद हो सकता है कि पंडित जी को इसके बारे में जानकारी हो। ये लागू कब होगा ये नहीं पता चल पा रहा मैडम। पंडित जी ने भी कहा मुझे नहीं मालूम। मुझे लगा कि शायद पंडित जी को मालूम होगा कि ये लागू कब होगा, लेकिन पंडित जी ने कहा नहीं नहीं, ये भी मैं भी नहीं बता सकता। तो ये कब लागू होगा मैडम, अगर आप बता पाए, क्योंकि पंडित जी भी नहीं बता पाए। नहीं, बहुत जल्दी लागू हो। देखिए लोकसभा में जब पास हो गया है, राज्यसभा में पास हो जाएगा, उसके बाद अपने आप लागू होगा। क्योंकि जब सरकार की मंशा होती है किसी काम को करने की, तो वो जरूर करते हैं। और हमारे तो अटल जी की मंशा नहीं थी जब वो सदन में लेकर आए थे? नहीं सदन, लेकिन मैंने क्या कहा, उस समय हमारी इतनी मतलब मेजोरिटी नहीं थी जिस समय था उस। लेकिन आज कम से कम इस सरकार ने जो भी डिसीजन लिए वो सब पूरे हुए हैं, उन्होंने किए हैं। ज्यादातर आप देखिए, ज्यादातर जो भी आए हैं वो पूरे हुए हैं। तो ये पूरी उम्मीद है कि सरकार इसको भी बहुत जल्द पूरा करेगी, क्योंकि जनता को सरकार पे भरोसा है, विश्वास है। क्योंकि आज जितने भी आज देखिए मुद्दे हम लोग के थे, तो एक दो सवाल है। मेजोरिटी हमारी है। ये परिसीमन के बाद ही लागू होगा या परिसीमन से पहले? देखिए परिसीमन तो जरूरी है, बिना उसके तो हो नहीं पाएगा। परिसीमन के बाद है, ठीक। तो परिसीमन, ये परिसीमन कब होगा अनीता मैडम, अगर थोड़ा सा मार्गदर्शन कर पाए, परिसीमन कब होगा? बहुत जल्दी। देखिए बिल्कुल, उसका कारण बता रहे हैं, क्योंकि सरकार जब सरकार अपनी मंशा रखती है और मेजोरिटी होती है तो जल्दी से जल्दी अपने कार्य को पूरा करने की कोशिश करती है। परिसीमन जनगणना के बाद होगा या जनगणना से पहले? देखिए जनगणना से पहले कैसे हो सकता है, जनगणना के बाद? जनगणना के बाद होगा। तो मैडम ये जनगणना कब होगी? यही बहुत जल्दी। अब देखिए ऐसा डिसीजन हो जाने का तो मीटिंग नहीं, 2021 में होनी थी ना जनगणना। तो लेकिन जनगणना तो होने वाली है ना, बहुत जल्दी होने वाली है। नहीं, तो चुनाव के बाद ही होगी। नहीं, चुनाव के बाद ही जनगणना चुनाव से पहले होगी। नहीं, चुनाव से पहले हो जाएगी जनगणना। हो जाएगी। नहीं अनीता मैडम, पक्का जनगणना तो हो जाएगी चुनाव से पहले। अच्छा, तो मतलब जनगणना हो जाएगी चुनाव से पहले, अनीता जी कह रहे हैं, और जनगणना के बाद परिसीमन भी हो जाएगा। तो इस हिसाब से 2024 में भी लागू हो जाएगा मैडम ये? नहीं, 2024 में तो नहीं हम कह सकते लागू होने के लिए, लेकिन हाँ बहुत जल्दी ये लागू करेंगे। इसमें पूरी, अरे मुझे लगा कि जनगणना में वक्त लगता है, आपने बताया कि 2024 तक हो जाएगी। नहीं, जनगणना के लिए पूरी तैयारी, जनगणना होनी है। ये तो देखिए सबसे बात है कि विपक्ष को सबसे ज्यादा जातियों का है,
कि हाँ। कौन सी जाति का क्या है, जबकि हम लोग कहते हैं सारा देश एक है, हम सब एक है, सबका साथ, सबके विकास की बात करते हाँ, हैं। महिलाओं को तो जातियों में की बांट बात दिया इन्होंने करते ना। हैं। नहीं, महिलाओं को क्या, सभी को जातियों में बांटे। अब पिछड़ी जाति, अब देखा जाए हम कहेंगे पिछड़ी जाति के सबसे ज्यादा MP हमारे पास है, सबसे ज्यादा सीटें हमारे पास है, हाँ। सबसे ज्यादा पिछड़ा हमारी सरकार में है। लेकिन हम ये चाहते हैं, आप देखिए हम लोग RSS से जो है वो नाम से बुलाते थे, किसी को जाति के आधार पर नहीं बुलाते थे। जैसे हम आपको बोलेंगे तो तिलक जी बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे तो नरेंद्र जी बोलेंगे, हम आगे कास्ट नहीं लगाते। तो आप मनता रही है। आप देखिए महाभारत और रामायण, आप RSS में, अनिता जी, RSS में कोई सरसंचालक हुआ कोई महिला? देखिए महिला, देखिए राज सेवका सिमटी तो है ही, सबको मालूम है। हाँ। तो राज सेवका सिमटी तो है, ऐसा तो नहीं कि नहीं राज सेवका सिमटी नहीं है। अगर हाँ। RSS सेवक संघ है तो राज सिमटी भी है, और उसके साथ साथ दुर्गा वाणी भी है। सब ठीक। जगह महिलाएं बराबर, ऐसा नहीं है। और आज भी महिलाएं बहुत सक्रिय हर जगह। चलिए, और बहुत इस अच्छी बात है, सक्रियता लेकिन के एक मिनट में मोदी एक जी एक कमेंट ले लूं, जरा राज जी को भी चर्चा में ले आता हूं। राज जी, हर बात के लिए क्रेडिट चाहिए आपको? अब भी क्रेडिट चाहिए कि भैया हमने कहा, हमने किया, हमने देखा? अगर नहीं सपना देखा होता तो ये पूरा कैसे करते हैं? मतलब सपना देखने का भी क्रेडिट चाहिए आपको कि नहीं? नहीं नहीं तिलक भाई, आप पूरी बात सुन लीजिए। यह हाँ। सवाल क्रेडिट लेने का है ही नहीं। यह बात होती है, कभी भी कोई बात होती है, अगर घर में बच्चा अफसर बन जाए तो हम ये तो कह सकते हैं हमने ख्वाब अफसर बनाने के देखे थे। अच्छा। या कुछ भी ना कहें हम, ये हमारी सरकार के द्वारा बनाने की कोशिश की गई थी। हाँ। अनफॉर्चुनेटली, मैं पहले भी शायद आपके चैनल में या किसी में कह चुका हूं, हाँ। अनफॉर्चुनेटली लोकसभा में हम लोग पास नहीं करा पाए थे। तो ये क्योंकि OBC वाला जिक्र कहां से आ गया? अब मैं OBC की बात बताता हूं। जब सारी चीजें, जब आज JP नड्डा साहब कह सकते हैं, हाँ। मुझे तो बड़ा शर्म लगी कि सदन में कह रहे हैं कि हमारे इतने OBC सांसद हैं, हाँ। जितने तो कांग्रेस पार्टी के नहीं है। मुझे लग रहा है ये भूल गए कि ये सिर्फ 2 सांसद थे। और आज आपके चैनल में कह रहा हूं, घमंड तो रावण का नहीं रहा, ये तो JP नड्डा है। हाँ, 2 से अरे याद आया, रावण तब का राजीव गांधी 400 पार थे। हमने कभी नहीं कहा, लेकिन आप अच्छा, जल्दी से तब नहीं अहंकार सुन नहीं सकते था। आप। कोई अहंकार नहीं भाई। अच्छा, तब अहंकार नहीं जनता है, अहंकार 2 मिनट में तोड़ देती है। हाँ, जनता ने तोड़ा। 50-53 पे कभी सोचा नहीं था आपने? 120 नहीं पर सोचता। तो आपने अपनी पार्टी के अध्यक्ष की जो है धोती खींच ली थी। आज तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि पार्टी के अध्यक्ष की धोती खींच ली, है ना? कुछ नहीं है। अब अच्छा, मगर चलिए हमारे उस बात यहाँ- को छोड़ दीजिए। मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये OBC वाला जो मसला है राज जी, OBC वाला, ये जो क्योंकि देश की जनता सुन रही है, आपको देख रही है, जरा ये बताइए 2010 में जब बिल आया था तब उसमें था OBC को आरक्षण? 2010 में बिल आया था, शायद मुझे ध्यान नहीं है। नहीं, मुझे ध्यान है, उसमें नहीं था। उसमें नहीं होगा, ठीक है। उसमें नहीं होगा, नहीं था। हाँ ठीक है, नहीं मैं तो यही बोलूंगा ना, मैं आपके लफ्ज नहीं बोलूंगा ना। नहीं, मेरे क्यों, जो फैक्ट है मैं तो वही बात कर रहा हूं। अगर था तो बताइए, नहीं था तो नहीं था। मुझे शायद ध्यान है नहीं। नहीं, मुझे ध्यान है, मुझे ध्यान है, मैं बता रहा हूं 2010 में नहीं था। हाँ ठीक है, यू आर श्योर? हाँ, आई एम डैम श्योर। ऑफ कोर्स, इट्स ऑल राइट। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, 2010 में नहीं था तो एकाएक 24 में आपको कैसे याद आया कि भैया OBC को भी आरक्षण दो? और मैडम बोल रही थी। एक मिनट तिलक भाई, हाँ। आप सुन लीजिएगा। सन 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया था, जिसे ये संकल्प पत्र कहते हैं, उसमें ये महिला आरक्षण का वो था। 2019 में नहीं था। हाँ, आप एक बार इन लोगों से भी सवाल कर लेना। मैं कर चुका हूं ये सवाल। अब ऐसा क्यों जो था? लिखा वही राजनीति में, मतलब आप ये कह रहे हैं कि लिखा आपने नहीं, वो क्यों पूरा कर रहे हो? नहीं, सवाल मैंने नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा क्यों पूरा कर रहे, मैं नहीं कहूंगा। नहीं, OBC वाला मसला मैं नहीं समझ पा रहा हूं। देखिए, आपको मेरी आवाज सुननी होगी, मेरी जुबान पे हाथ नहीं डालना होगा। आप मेरी सुनिए, कहीं गलत लग रहा तो बोलिए ये गलत है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा, आप जो चाह रहे हैं, हम अब चाह रहे ना, राजनीति में हर दिन जो देश के लिए अच्छा लग रहा होता है उसी के लिए राजनीतिक दलों को काम करना चाहिए। और मैं तो आपसे भी कह रहा हूं कि अभी अनीता मैडम कह रही है कि सरकार की मंशा है। अरे मंशा ही तो नहीं है, सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए कोई भी अच्छा करने की अंतःकरण से मंशा रखती ही नहीं। अनीता जी जवाब देना चाहिए। अनीता जी जल्दी से, फिर मैं प्रियंका जी और नरेंद्र जी के। नहीं, अगर मंशा ना होती, महिलाओं का सबसे बड़ा काम इसी सरकार ने किया। 3 तलाक का काम महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं के लिए इसी सरकार ने किया, इसका आपने विरोध किया। और महिलाओं के लिए सबसे जितने भी योजनाएं हैं वो महिलाओं के नाम पे दिए गए, चाहे आवास हो, चाहे उनका
शौचालय हो चाहे सब कुछ में बता दूं, आवाज कैसे दे रहे हैं? रानी एक मिनट मेरी भी सुन लीजिए, जवाब दूंगा, जवाब दूंगा, आवाज देकर उनके नाम जवाब दूंगा। सशक्तिकरण जितना योगी और मोदी जी ने किया आपने तो कभी किया ही नहीं। भाई मेरे से जवाब लेना, उनका इस्तेमाल किया है और उनको किनारे कर दिया। कभी इतना जितना मेहनत सशक्तिकरण हमारी सरकार ने किया है, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप देखिए, आपने आप लाए थे बिल लाए थे, आप उसको करा पाए जबकि आपके मेजोरिटी थी, सब कुछ तो आपने नहीं किया। और उस समय ये आपकी राज्य प्लीज क्विक एक्शन। प्रश्न उतारे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप जो मकान की बात कर रहे हैं, अगर मैं बताता हूँ, मैं अगर 70 लाख रुपए का मकान लेता हूँ, उसमें 2.5 लाख रुपए आप छोड़ देते हैं तो वो प्रधानमंत्री अपने पैसे से डाल लेते हैं। अगर मैंने 70 लाख खर्चा तो आप लोग 67 लाख 50,000 वो भी अपने खाते में डालते हैं। बेकार की बातें मत बोलिए, आप काम करेगी। आप 2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट छोड़ते उसको आप अपने खाते में डालते हैं। राजदीप थोड़ा गुस्सा बचा के रखिए, 1 मिनट। अनीता मैडम थोड़ा गुस्सा बचा के रखिए, काम नहीं करना चाहिए, थोड़ा गुस्सा बचा के रखिए। एक मिनट हो गया, इन पे गुस्सा नहीं होगा। 1 मिनट। जनता अच्छे से समझदार है, जनता बहुत समझदार है, समझ लीजिए। हाँ, जनता बहुत समझदार है। 1 मिनट राज जी 1 मिनट। अनीता जी 1 मिनट मैडम। नरेंद्र जी, मैं प्रियंका जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं ये बात समझना चाह रहा था। ये ओबीसी आरक्षण वाला जो मसला आया, ओबीसी वाला मसला जो है, उसने देश की सियासत को कई बार बदला है, इतिहास है। अगर मगर किंतु परंतु जो इस सरकार की सरप्राइज देने की आदत है, ओबीसी आरक्षण पर मोहर लगा दी तो महिला आरक्षण के साथ। सोनी जी का ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया है, प्लीज कनेक्ट करिए। प्रियंका जी, ये ओबीसी वाला जो मसला है जिसको लेकर सियासत हो रही है, अगर थोड़ा सा मार्गदर्शन आप कर पाए, और महिला आरक्षण को लेकर क्या वाकई में, क्योंकि अभी मैं आंकड़े पढ़ूंगा एक एक करके, क्या संकेत साफ है कि भैया 33% आरक्षण, 50% वोट और 100% गारंटी जीत की? जी देखिए, ये जो बिल है वो सरासर सिर्फ और सिर्फ जनता को या महिलाओं को, सब अलग अलग कम्युनिटी को सिर्फ लड़ाने के लिए है। अगर आप ये बिल देखेंगे, हाँ बता रही हूँ मैं, अगर आप ये बिल देखेंगे तो ये बोल रहे हैं हमारे 85 जो वहां पे एमपी बैठे हुए हैं वो ओबीसी हैं। वो धिक्कार है वो उन ओबीसी नेताओं पर जिन लोगों ने अपनी महिलाओं को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को जमीन में गाड़ दिया सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए। चाहे वो इस टाइप की सरकार हो या कांग्रेस के टाइम की सरकार हो, एससी एसटी जो नेता बैठे हुए हैं इस वक्त सत्ता में, उन लोग के ऊपर भी धिक्कार है जो वो लोग डुअल आरक्षण नहीं ले पाए और एससी एसटी कोटे में ही महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। मतलब जो एससी एसटी कोटा था उसी में से कभी महिला एससी लड़ेगी, कभी पुरुष एससी लड़ेगा। मतलब महिलाओं के लिए अलग से कोई कुछ नई चीज है, ना एससी एसटी महिलाओं के लिए कुछ है, ना ओबीसी महिलाओं के लिए कुछ है। और यही पे अल्पसंख्यक जो मुस्लिम है उनकी तो नदारत ही है हर जगह से, ना राज्यसभा, ना लोकसभा और ना ही नौकरी पेशे में से भी। अब अगर ओबीसी को भी आरक्षण ये लोग दे देते तो बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी है मुस्लिमों में जो ओबीसी में आती है, तो किसी ना किसी तरह मुस्लिमों का भी भला होता। लेकिन ये लोग सिर्फ इन नेताओं का यूज किए हैं, या वो नेता सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए अपनी आने वाली पीढ़ियों को धसा दिया है। आप महिला आरक्षण का विरोध करती हैं? उन लोगों को धसा दिया है। यानी आप ये कह रहे हैं कि महिला आरक्षण होना नहीं चाहिए? देखिए महिला, अरे आप बताइए ना इस आरक्षण का कौन फायदा उठाएगा? जो 4 पीढ़ी वाली महिला जो गई हुई है यूनिवर्सिटी है वही वो आरक्षण के फायदा उठाएगी ना, या वो महिला फायदा उठाएगी जो आदिवासी महिला है, जो अभी जंगल में लकड़ियां काट रही है, जो कृषक महिला है, या जो अभी गांव खेड़े में है जिसको भी खाने कमाने का कुछ पता नहीं है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। ओबीसी आरक्षण में आरक्षण होना चाहिए, कोटे में कोटा होना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल ये होना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ ये बात है कि 209 एमपीज जो है वो एससी एसटी और ओबीसी के हैं, और ये सारे एमपीज
उसमें डालते हैं, इस मत में डालते हैं कि ये बिल पास हो जाना चाहिए क्योंकि वो बीजेपी में बैठे हुए हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, ये बिल पास हो जाना चाहिए। नहीं, ये तो विपक्ष भी चाहता है ना, सामंतवादी ही चीजें। प्रियंका जी, ये तो विपक्ष भी चाहता है कि बिल पास हो। नहीं, विपक्ष की तो मैंने देखिए यही बोल रही हूँ, अगर उसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी जिसमें 85% पॉपुलेशन महिलाओं की कोई बात ही नहीं की गई है, कोई बात ही नहीं की गई है, तो इस चीज का फायदा कौन उठाएगा? अच्छा नरेंद्र जी, नरेंद्र जी कनेक्ट हो गए। एक मिनट मैं जरा नरेंद्र जी को ले आऊं, नरेंद्र जी को चर्चा में ले आऊं। एक मिनट नरेंद्र जी, तो करते कि संविधान में ये नहीं है, संविधान में ये नहीं है, लेकिन मैं बताऊं संविधान में तो EWS आरक्षण नहीं था, लेकिन उन लोगों ने कानून बना के EWS आरक्षण लागू किया, तो क्या कानून बना के वो OBC आरक्षण नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन उनकी नियति ही नहीं सही थी, वो चाहते ही नहीं है कि SC, नहीं, बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट। एक मिनट सोनी साहब, ये अगर OBC आरक्षण वाला जो मसला अभी उठाया मैडम सोनिया गांधी जी ने और समूची कांग्रेस, तब नहीं था 2010 में, लेकिन राज जी कह रहे आज जरूरत है देश को। नहीं देखिए, इसकी बात भी है कि एक मिनट प्रियंका जी, जरा मैं उनको चर्चा, प्रियंका जी एक मिनट, आप पहली बार मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं बहस नहीं करता हूं, मैं बहस नहीं करता हूं, मैं मजबूरन ऑडियो नीचे, मैं बहस नहीं करता, मैं चर्चा करता हूं। मैडम मैं बिल्कुल क्लियर कट बता दूं, मैं चर्चा करता हूं, बहस नहीं करता। मैं आपके पास आऊंगा, सोनी साहब का ऑडियो रहेगा, मैडम का ऑडियो नीचे आओ जी। अगर ये OBC आरक्षण वाला मसला हो गया और सरकार ने कहा चलो ठीक है, फिर तो आप चारों खाने चित हो जाएगा विपक्ष की नहीं? नहीं देखिए, सरकार ने अभी क्या कहा, अभी तो OBC का तो बाद में आएगा, पहले तो इसी आरक्षण बिल का पता नहीं चल रहा है कि कब आने वाला है। नहीं, आपके सामने अभी बताया अनीता जी ने, कहा कि आ जाएगा। अनीता जी को खुद नहीं पता है कि ये कब आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी में ये खास बात है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के अलावा किसी को पता ही नहीं होता कि कब क्या होने वाला है। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि समय नहीं है। मैडम सुन लीजिए, अब हमारे समय में कम से कम अपना समय मत लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। नरेंद्र जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के ये तमाम उन जुमलों में से एक है जो उन्होंने पिछले 10 सालों में देते रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि OBC आरक्षण पे तो तब जाएंगे ना जब ये महिला आरक्षण आने वाला होगा। ये तो एक जुमला है और ये इन्होंने खुद ही लिख दिया उसके अंदर कि पहले जनगणना होगी और जनगणना होगी सेंसस के बेसिस पे और फिर जनगणना के बेसिस पे डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद ही आरक्षण मिलेगा और सेंसस होगा 2031 में। अच्छा, जो पहले तो होने वाला है नहीं। आपने कहा इन्होंने जुमला छोड़ा, तो जो 2010 में आपकी जो सहयोगी पार्टनर हैं आपके गठबंधन के साथी कांग्रेस वाले, इन्होंने 2010 में जुमला छोड़ा था या हकीकत थी वो? नहीं देखिए, वो राज्यसभा में इसको लेकर आए, हाँ, लोकसभा में वो कर ही नहीं पाए उसको। नहीं, वो तो सबको मालूम था सरकार गिर जाती है ना। हाँ। अभी तो देखिए, लेकिन न्यूक्लियर डील पर सरकार को सत्ता को दांव पर लगा दिया था, लेकिन महिला आरक्षण पर नहीं लगा पाए। हाँ, तब वो अच्छा कर रहे थे या जुमला था, क्या था? चावला जी देखिए, क्या है कि 10 वर्षों से भाजपा की सरकार है। हाँ। तो सवाल तो भाजपा से ही बनता है। अच्छा, तो मतलब पुरानी बातें नहीं, जख्म नहीं कुरेदूं, आप ये कह रहे हो, राइट? नहीं, जख्म नहीं है ये जख्म नहीं है, ये जख्म तो अब दिया जा रहा है। नहीं, जख्म तो उनके जिस्म पर लगा हुआ है। दर्द आपको क्यों हो रहा है? नहीं देखिए, हमें कोई दर्द नहीं है, हम तो महिला आरक्षण बिल के समर्थन में। तो समर्थन में तो खुलकर बोलो ना, फिर कह रहे हो नहीं 2024 में लाइए ना। हाँ, कह रहे हैं टाइम, अच्छा ये कह रहे हैं टाइम नहीं है, कह रहे हैं टाइम नहीं है। अभी टाइम कैसे नहीं है? नोटबंदी रातों रात हो जाती है, GST रातों रात आ जाता है, किसानों के लिए काले कानून रातों रात आ जाते हैं, तो महिला आरक्षण बिल 2024 में क्यों नहीं आ सकता भाई? ये सब जो है महिलाओं को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मूर्ख बनने वाले नहीं है और सब लोग हंस रहे हैं। अभी जैसे अनीता जी बोल रही थी ना, तो हंस रहे थे, अब दर्शक भी हंस रहे होंगे देखते। इनको खुद नहीं पता है कि कब जनगणना होने वाली है, कब सेंसस होगा और कब ये डिलिमिटेशन होगा। खुद भी जानकारी, समझदार है, जानकारी इनको खुद भी नहीं है, तो कैसे देश के लोग इन पे यकीन करें, कैसे महिलाएं इन पे यकीन करें? अभी मैं प्रियंका जी की बात को सुन रहा था, उसकी बात तो सही है,
लेकिन वहां तक तो तब पहुंचेंगे ना, ओबीसी तक तो तब पहुंच पाएंगे जब ये आरक्षण बिल आएगा। ये तो आ ही नहीं रहा है। ये तो केवल वोट लेने का एक इन्होंने जरिया बनाया, एक जुमला फेंका है, एक बोल फेंका है जनता के बीच में कि किसी तरीके से महिलाओं को वोट मिल जाए। महिलाओं को इन्होंने अपनी सरकार के दौरान जितने अत्याचार किए उसके बचने का उपाय खोजा है। जैसे मणिपुर के अंदर निर्वस्त्र घुमाया महिलाओं को, मणिपुर में भी फुल मैंडेट की सरकार लिए बैठी है भाजपा, केंद्र में भी फुल मैंडेट की मोदी सरकार चल रही है, उसके बाद भी मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों महिला सशक्तिकरण, एक मिनट योगी के मोदी जैसे किसी ने नहीं किया। आप क्या बात करें, महिलाओं को मैं तो कह रहा हूँ अनीता जी, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ जो मोदी जी ने किया किसी ने नहीं किया। इतने अत्याचार आज तक किसी सरकार के दौरान महिलाओं पे नहीं हुए थे। कुछ आंकड़ों का जिक्र करते हैं। एक मिनट अनीता जी, राज जी पूरा महिलाओं के नाम सब कुछ किया है। नहीं, अच्छी बात है। एक मिनट मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने जितना अत्याचार करवा दिया महिलाओं पे, इतना किसी ने नहीं करवाया। क्या अत्याचार कर दिया उनको आवाज से? क्या मणिपुर के अंदर महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया कि नहीं किया गया बताइए। आप हमारी वंदनीय हैं, आप नारी शक्ति का रूप है, लेकिन आप बताइए ना, आप ऐसे अवसर पर भी मोदी जी का साथ कैसे दे सकती हैं जहाँ महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। दिल्ली की सड़कों पे अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों को, जिनको नरेंद्र मोदी जी अपने परिवार की बेटी बताते हैं, उनको सड़कों पे घसीटा जा रहा है। विकसित बानों के रेपिस्टों को मंच पर बुलाकर सम्मान देती है भारतीय जनता पार्टी। प्रियंका जी, एक मिनट, सबका ऑडियो नीचे रहेगा। प्रियंका जी, मेरा एक सवाल था आपसे। मैं आंकड़े देख रहा था, अगर आंकड़े आए हो तो प्लीज मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा साथ साथ चला दीजिएगा। मैं महिला वोट बैंक की ताकत का जिक्र कर रहा था। यह दरअसल मसला क्या है, यह अंक के पीछे छिपी सियासत की भी कहानी है। 2004 करीब 33% महिलाओं ने वोट किया। 2009 में यह आंकड़ा बढ़ के हो गया 55%, यानी कि 56% के करीब। अब यह आंकड़ा बढ़ा, लेकिन 2014 में कितनी महिलाएं चुनकर आई? 61। 2019 में 78। 2004 में जबकि महिलाओं की संख्या थी महज 45 और 2009 में थी करीब 59। और यह आंकड़ा देखिए, 2014 के बाद और 2019 में करीब 66% से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया। अब साल दर साल देखिए, 2019 में कुल महिलाओं ने वोट किया 29 करोड़, 36% महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया, जबकि 2014 में बीजेपी को महज 29% महिलाओं ने वोट किया था। तब भी अच्छी खासी तादाद में महिलाओं ने वोट किया बीजेपी को। सीधा रुख कर रहे हैं, इन आंकड़ों को प्लीज चलाइएगा। प्रियंका जी, यही कहानी है ना, 50% वोट, 100% गारंटी जीत की। जी जी। अब अगर आप ये देख लें तो महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में बताने के लिए कि महिलाओं की क्या क्या अधिकार है, क्या आज भी महिला अकेले रात में निकल सकती है? सरकार की तरफ से कितना उसको सुरक्षा प्रदान किया गया है? क्या इस अधिकार के बारे में उसको बताया गया है? क्या महिला को इस अधिकार के बारे में बताया गया है कि वो कभी भी पुलिस स्टेशन जा सकती है? नहीं। प्रियंका जी, मेरा सवाल समझ में नहीं आया शायद आपको। नहीं सुनिए, तो फिर आप ये बोल रहे हैं इतना बोलना चाह रहे हैं, क्या बोल रही हैं आप? इन्हीं महिलाओं, नहीं प्रियंका जी, सवाल नहीं समझ में आया, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। नहीं सुनिए, तो इन्हीं महिलाओं को जब ये बताया जाता है, इन्हीं महिलाओं को जब ये बताया जाता है कि आपके लिए बस में फ्री है, आपके लिए उज्ज्वला योजना है, आपके लिए लाडली योजना है, आपके लिए ये फलाना योजना है, जबकि धरातल पे अगर देखा जाए तो महिलाओं को क्या मिल रहा है? नहीं प्रियंका जी, ये मसला, ये एक मिनट मुद्दा कुछ और है। मैं सवाल नहीं समझा पाया, मुझे लगता है आपको। नहीं प्रियंका जी, नारे नहीं लगाने, एक मिनट में बता रहा हूं, मैं सवाल दोहरा देता हूं। मैं सवाल को दुबा करके ये वोट लिया जाता है। मैं सवाल दोहरा देता हूं। मेरा सवाल शायद समझ में नहीं आया था आपको। मैंने कहा ये जो वोट प्रतिशत, वोटों वाला खेल है, मसला ये है कि जहां पर 2019 में महिला वोटर जो है वो करीब 70% के आसपास पहुंच जाती हैं, और आंकड़ों के मुताबिक 2019 में 29 करोड़ महिलाएं अगर वोट डालती हैं, जिसमें 36% महिलाएं बीजेपी को वोट डालती हैं। इसका क्या मतलब है, मैं आपसे यह जानना चाह रहा था। मेरा सवाल यह था,
शायद उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि अगर महिलाओं को लुभाने की बात की जाए, उनको उनके अधिकार बताने के बदले में अगर उनको अधिकार बताया जाए तो उनका महिला लाभ भी ले। लेकिन जब जहाँ लुभाने की बात होती है, लाडली योजना, उज्ज्वला योजना, बस में फ्री, ये फ्री, वो फ्री, महिला बच्चियों की शादी फ्री, ये सारी चीजें, तो महिला कहीं ना कहीं जो आज तक कानून नहीं समझती है, जहाँ महिलाओं का अगर आप शिक्षा प्रतिशत देख लें तो वो भी लो है, कम से कम 85% महिलाओं का तो शिक्षा प्रतिशत काफी लो है। चलिए मैं समझ गया आपकी बात, ठीक ठीक, ओके लेते ओके, मैं समझ गया और इसलिए वो कर लेते हैं। मैं समझ गया। सोनी साहब, वो ये कह रहे बस जो फ्री बस देते हो आप, फ्री सेवा वाली, वो बंद कर दो। अच्छा ओके, एक मिनट, ये राज जी, नहीं बंद मत करो प्रियंका जी, विषय कुछ और है। मैडम मैं हाथ जोड़ता हूं, प्लीज, विषय कुछ और है, हम किसी और विषय पे बात करें, किसी दिन इस विषय पे बात करेंगे, मैं आपको आमंत्रित जरूर करूंगा। राज जी, मैं एक बात जानना चाह रहा था कि ये ओबीसी वोट बैंक कहीं ऐसा तो नहीं है कि सपा, कांग्रेस, जेडीयू ये आपसे नाराज हो गए? तो मैडम तो खुलकर ओबीसी वाला मसला उठा रही हैं आप, तो फिर इनके आप वोट बैंक पे सेंध क्यों लगा रहे हैं? ये तो आप लोगों की कल्पना है, वो ऐसा कोई सेंध किसी पे नहीं लगा रहा है। हाँ। आज की पब्लिक बहुत तेज हो गई है। हाँ। वो बात अलग है, मेरी बहन अनीता जी ना समझे, मैं एक सारे चीज है, मैं अनीता बहन जी की एक बात का जवाब पहले देना चाहूंगा कि बस मुझे इतना सा बता दे, मेरी बहन जो पहलवानों के संग मेरे आदरणीय क्या किया, बस इतना सा हाँ ना कह दो, मैं भी समझ लूंगा। जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मेरी नॉलेज है, ये कानून में भी लिखा है कि किसी भी लड़की को ये कहना कि उसने मेरी आबरू से खेला, बहुत बड़ा जिगर चाहिए। और वो लड़कियां साधारण नहीं थी, वो सोना लाई थी, और उन लड़कियों ने कहा कि हमारे संग शोषण हुआ। बस आप इतना बता दो मेरी बहन, उनके संग हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, भाई इतना तो बता दें। आज चैनल सुन रहा है। नहीं तिलक जी, मैं इनको राज जी को एक चीज कंफर्म करना चाहती हूँ। ब्रिजभूषण सिंह जी जब हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र नेता थे, ब्रिजभूषण सिंह जी उस समय हमको सपोर्ट किए थे, हम उनके साथ थे। जब उस मुझे और भी बात नहीं, आप इतना कहिए फिर लड़कियां पहले आपकी क्या सुनूं, एक आपके नेता की सुने, अच्छा प्रधानमंत्री की सुने, गृह मंत्री की सुने, नड्डा जी की सुने, प्रवक्ता जी की सुने, यही होता रहेगा मेरी बहन। अरे मेरी बहन सुन लो, क्या लड़कियां गलत थी, क्या लड़कियां गलत थी? उनकी आत्मा भी आपको माफ नहीं करेंगी, बता रहा हूँ। आप महिला है भाई, अरे आप महिला है, आप अभी भी ब्रिजभूषण जी के मतलब अंगूर खिला रही है, क्या बात कर रही है मेरी बहन? अरे आप ये बताइए, मेरी बात सुनिए पहले, किसी भी औरत को मैं कह रहा, किसी औरत को यह कहने के लिए बड़ा जिगर चाहिए कि उसने मुझे टच किया, और उन महिला ने कहा कि आपके एमपी ने टच किया, क्या सही है? अरे तिलक जी, उस समय कांग्रेस के नेता थे ब्रिजभूषण सिंह जी, जब में इलेक्शन हो रहे थे, तब इन्होंने छात्रों को इलेक्शन लड़ा था, उस समय हम उनके साथ थे। कैसी बात कर रहे हैं ये? आपकी पार्टी के नेता थे वो। राज जी, आज विषय ब्रिजभूषण नहीं है, विषय ब्रिजभूषण नहीं है, महिला आरक्षण मुद्दा है। आप कैसे बातें कर रहे हो? विषय महिला आरक्षण है। राज जी, अब ये विषय क्यों भटका रहे हो? एक देखना, कानून देख रहा है। हाँ ठीक है अनीता जी, एक मिनट रुक जाइए ना, आप और हम नहीं। अनीता जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए प्लीज, एक मिनट, गुस्सा मत होइए अनीता जी। राज जी, विषय महिला आरक्षण है, अब आप ब्रिजभूषण का जिक्र करेंगे तो सबसे बड़ी चोट तो कांग्रेस के शासनकाल में, राजीव गांधी शासनकाल में क्या लगी थी बताऊं? बिल्किस बानो याद है, लेकिन शाह बानो याद नहीं है आपको। तंदूर कार याद नहीं है। शाह बानो फिर भूल जाते हो आप। कोर्ट के आदेश को पलटते हुए संसद ने क्या किया था, फिर वो याद नहीं है राज जी? कार याद दिलाइए इनको। राज जी, ऑडियो चली गई, संपर्क करवाइए, विषय पर रहिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। यहां मसला ओबीसी सियासत को लेकर तो है, लेकिन अगर जो नैरेटिव और परसेप्शन वाली बात है, सोनी साहब, अगर ये फॉर्मूला अनीता जी जाकर मोहल्ले मोहल्ले, गली गली ये बताने में कामयाब हो गई, जैसे कि इनका नेटवर्क है पन्ना प्रमुख तक,
और अनीता जी जैसे कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं बीजेपी में, जो महिलाएं हैं, ये जाकर अगर बताने में कामयाब हो गए कि महिलाओं को आरक्षण दे दिया, फिर क्या करोगे? कोशिश करें महिलाएं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस बार जो है महिलाएं मूर्ख बनने वाली हैं। जैसा कि आपने अभी आंकड़े दिखाए कि महिलाओं ने 36% वोट मूर्ख बनने वाली है, मतलब बीजेपी को दिया। आप कैसी बात कोशिश करें, जाएं, समझाएं, लेकिन महिलाएं मूर्ख नहीं बनेंगी। भरे ये जो बिल है आने वाली नहीं है। आप कैसे कह रहे महिलाएं मूर्ख नहीं है? नहीं देखिए, हम भी बताएंगे, आप समझाने का प्रयास करिए। आप ये तो बता नहीं पा रही हैं, आप ये तो बता नहीं पा रही हैं कि बिल कब से लागू होगा। आप क्या समझाएंगे बताइए? भाजपा वाले क्या समझाएंगे महिला? एक मिनट मुद्दे पे रहिए ना सोनी साहब। मैंने जो सवाल किया, आप भी नहीं बता पाए थे कि लोकायुक्त कब आएगा, है ना? आप भी नहीं बता पाए थे लोकायुक्त कब आएगा जब दिल्ली में सवाल पूछा था। हमने तो विधानसभा में भी पास करके सर, मैं वो अब फिर वही वाली बात वो कहेंगे हमने भी पास कर दिया। विषय मैंने आपसे पूछा कि अगर ये कामयाब हो गए बताने में कि भैया हम महिला आरक्षण बिल ले आए और हमने महिलाओं को आरक्षण दे दिया, तो फिर क्या करोगे आप? नहीं, हो ही नहीं पाएंगे। क्यों? अगर देखिए, इसलिए नहीं हो पाएंगे ना क्योंकि मैडम को तो खुद नहीं पता कि जनगणना कब होगी, बिल कब लागू होगा, डिलिमिटेशन कब होगा, सेंसस कब होगा। इनको भाजपा वालों को खुद ही नहीं पता है, तो क्या बताएंगे? कैसे कामयाब होंगे? आप बताइए, कैसे कामयाब होंगे समझाने में बताइए। आप ये बताइए, यही नहीं पता है कि बिल कब आना है, कब लागू होना है। अभी इनको कुछ मालूम ही नहीं है। जब मालूम इनको खुद को नहीं है तो महिलाओं को क्या समझाएंगे और जनता को क्या समझाएंगे? लोकसभा में केवल एक छोड़ दिया है मैडम, आप लोगों ने केवल एक सिगुफा छोड़ा है और मोदी जी इसमें लोकसभा में बिल फंसने वाली नहीं है। आप भूल चुके हैं क्या हुआ था? किस तरीके से देहरादून के अंदर जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार है। देहरादून का इंतजाम को भूल गए क्या? आप बताइए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? बड़ी प्रॉब्लम आप बताइए, कठुआ में भाजपा के लोग शामिल थे कि नहीं थे? आप बताइए, भाजपा के लोग शामिल थे कि नहीं थे? आप बताइए कि कुलदीप सिंह आपका विधायक था कि नहीं था? सारे जो है कुकर्म भाजपा के लोग करते हैं, सारे अत्याचार महिलाओं पर भाजपा के लोग करवाते हैं और फिर कहेंगे कि हम महिला आरक्षण छोड़ के महिलाओं का वोट ले लेंगे। इतना आसान नहीं है। हमारी बड़ी हाथ जोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा तो वो रखिए, थोड़ा ईमान रखिए। महिलाओं का अपमान हो रहा है, महिलाओं का अपमान हो रहा है। आपको अपना अपमान नजर नहीं आ रहा इसमें? अनीता जी, आपको अपना अपमान नजर नहीं आ रहा इसमें? एक मिनट राज जी, एक मिनट अनीता जी, एक मिनट। ये जो ओबीसी वाला मसला है जिसको लेकर मैं लगातार सवाल कर रहा हूं, जो दावा किया गया सरकार की तरफ से और बाकायदा ऑफिशियली संसद के बीच बोला गया कि 303 भाजपा के सांसदों में से 85 लोकसभा सदस्य ओबीसी के हैं, 27% विधायक बीजेपी के, 40% विधान परिषद सदस्य ओबीसी समाज से आते हैं, जो दावा बीजेपी कर रही है। लोकसभा में 42 सांसद हैं, राज्यसभा में 14 सांसद हैं और केंद्र में महिला मंत्रियों की संख्या 10 है। यह आंकड़ा है। राज जी, कोई ऐतराज इस पर? नहीं, कोई ऐतराज नहीं, लेकिन एक पे ऐतराज है। हाँ, लगभग 90 सेक्रेटरी हैं केंद्र में। हाँ, उसमें तो 3 ही ओबीसी हैं। 3 ओबीसी। कोई ऐतराज है? हाँ, ये ऐतराज है। अनीता तो ये 2010 में कितनी संख्या होती थी, अगर आप मार्गदर्शन कर पाए? अब आपने मुझे ये बताया होता कि मैं संख्या पूछता तो मैं देख के आता। अच्छा, तो मतलब जो जितना राहुल जी पढ़ाते हैं आपको उतना ही पढ़ते हैं? नहीं, मैं किसी से नहीं पढ़ता, मैं दुनिया को पढ़ा दूं। मैं पढ़ाइए ना मुझे, मैं पढ़ना चाह रहा हूं आपसे। पहले मेरी बात, अगर टाइम आएगा उस दिन आपको भी पढ़ाऊंगा। नहीं तो आज पढ़ाइए मुझे, मेरे पास वक्त है। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, कभी मिलेगी फुर्सत तो सोचेंगे गमे कि कब पढ़ाना है आपको। हाँ, पढ़ाऊंगा एक दिन, जरूर पढ़ाऊंगा। मगर आज अनीता जी से पूछने दो एक बात मुझे। ठीक, बस इतना तो बता दो अनीता बहन, क्या मोदी जी को इसलिए लाए थे आप? हैं? विदेशी महिला को रिक्शे वाला छेड़ देता है, आप कैसे लड़की को होमगार्ड चाटा मार देता है,
हिंदू लड़की को रात के 1 बजे जला देते विषय हो। महिला आरक्षण है। अरे तो महिला अपराध नहीं है आज विषय। अरे महिला आरक्षण धोखा है। भारतीय जनता पार्टी का ये महिला के प्रति सबसे बड़ा अपराध है। पहले ये कराते मतगणना है, जनगणना। ये भाषा जो आप बोल रहे हैं राज जी मुझे कुछ याद आ रहा है, तब मुलायम सिंह यादव ये बोले थे जो आप बोल रहे हैं, गुड्डू चल गाड़ी निकाल, कैसे लगा देंगे, कैसे ले आएंगे, सरकार गिर जाएगी। ये वही भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो मुलायम सिंह साहब से पूछिए ना, उनके प्रवक्ता आते हैं, उनसे पूछिए। आप भी तो वही भाषा बोल रहे हो, आप भी तो वही कह रहे हो। मैं भाषा नहीं बोल रहा हूँ, मैं रियल बोल रहा हूँ। एक बात सुनना, मैं कहना नहीं चाहता, आप एक बात सुनो, हम तो नारी का। अच्छा 1 मिनट बता दूं आपको कितने हैं, गिना दूंगा, फिर गिना दूंगा कितना अपराध कर रहे हैं आपके मंत्री। महिलाओं के आरक्षण की बात करते हो तब। अच्छा छोड़ो, आप सही हो भाई, आप महिला के हितैषी हो, इतना बता दो कब मिलेगा आरक्षण। और मैं चैलेंज करता हूँ, अगर दम है प्रधानमंत्री जी में दम है, निर्मला जी में दम है, अमित शाह में दम है, इसे 24 के इलेक्शन में लागू करो, लागू करो, लागू करो, देगा आपको। आप मत झूठ बोलो। अनिता बहन, आपसे बहस करते अच्छा नहीं लग रहा है, बड़ा दिल को दुख पहुंच रहा है आपके संग बहस करते हुए। आपको लगे ना लगे, ये मैं संस्कार है मेरे, मुझे अच्छा नहीं लगा। आप मुझे मजबूर कर रही है। अरे तुझे चैलेंज करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी सबसे धोखेबाज, अमित शाह जी धोखेबाज, जेपी नड्डा जी धोखेबाज, वो महिला को संग धोखा करते। 24 में इलेक्शन इसी आरक्षण में, 25 वर्ष में इलेक्शन। और बात सुन लीजिए, नगर पंचायत नगर पालिका में आप ही के नेता थे विरोध करने वाले, आप ही विरोधी थे। आप तो शायद उसमें कितना सक्रिय भी नहीं होंगी। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, अगर आप कोई जेंट्स प्रवक्ता होता उन्हें बताता, इतना महिला विरोधी और दुख तो पहुंच रहा है। एक महिला का दर्द ना समझे, शायद इससे बड़ा दुख आपको समझना चाहिए। अरे आप अपनी छोटी बच्चियों, छोटी बहनों का दर्द समझिए। प्रियंका जी कितनी बात कह रही थी, आप दर्द भी समझ रही है बहन, आप भावुक होकर जा रही है। एक मिनट राज जी आपने अपनी पूरी बात कह दी, आपने अपनी पूरी बात कह दी। आज पार्टी की बात मत बोलो। हाँ राज जी, ये बात मैंने जो आपसे कही बिल्कुल सही कहा आपने, ये विषय पार्टी का है ही नहीं। आप लोगों ने इसे राजनीतिक नजरिए से देखना शुरू कर दिया। आप लोग में कौन कौन, ये भी मेक इट क्लियर, आप में कौन कौन, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा। आप क्या एनजीओ खोलकर बैठे हैं, राजनीतिक पार्टी खोलकर बैठे हैं? एक और मेरी बात सुनिए। 1 मिनट सर, विषय कहाँ होता है, आप कहाँ घुमा देते हैं? मैं प्योर पॉलिटिशियन नहीं, आप। हाँ तो आप बोलिए ना, आप राजनीतिक दल हैं। भारतीय मैं हूं ना। हाँ तो बस बोलिए खुलकर। पॉलिटिशियन आई एम सिटिंग हियर। हाँ और मैं कहता हूँ राजनीति। प्रियंका जी का ऑडियो रहेगा। प्रियंका जी एक बात समझना चाह रहा था, जो बात लगातार कही जा रही है, भाई ये कह रहे हैं कि हम लेकर आए, हमें क्रेडिट दो। भले ही देवगौड़ा साहब ने 1996 वो मसला कहेंगे नहीं, ये रहने दो, वो भूल जाओ, जो हमने किया वो याद रखो। तो अगर जनता की याददाश्त की ही बात है तो फिर तो अनीता जी बताने में कामयाब नहीं हो जाएंगे कि भाई देखिए मोदी जी लेकर आए महिला आरक्षण, तो ये तो सिर्फ बोल रहे थे। फिर क्या होगा प्रियंका जी? नहीं देखिए, ये बताने में जो कामयाबी की जो बात है, ये डेफिनेटली इस वक्त मीडिया का सबसे ज्यादा इस पे काम बनता है कि वो बताएं कि 2026 में आने वाला है, 2029 में ये लागू होगा या नहीं होगा कुछ पता नहीं। पहले जनगणना होगी, परिसीमन होगा, उसके बाद ये लागू होगा। कम से कम इस वक्त मीडिया का ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और ये सिर्फ और सिर्फ अगर वाकई, यही बात मैं दोहरा रही हूँ, अगर वाकई दम है अभी तो तुरंत लागू करके दिखाए ना। आप किसान कानून बिल ला दिए, आपने निजीकरण रातों रात कर दिया, आपने तमाम कानून बना दिए, आपने तमाम कानून ला दिए, लेकिन ये कानून महिला बिल आरक्षण लागू करने आपको 2029 तक चाहिए आपको टाइम। आखिर क्यों 2024 में लागू कर दीजिए ना, तेजी से काम कीजिए, 2024 तक कंप्लीट हो जाए। क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, क्यों नहीं कर पा रहे? ये तो वही हो गया, कितना हो गया ये तो। पहले हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, डालेंगे, चप्पल वाले हवाई जहाज में उड़ेंगे, कोई उड़ा? कोई भरोसा कर सकता है? बताइए, पूरा
कानून को पढ़ना है, उससे समय लगता है कि नहीं लगता है, बताइए हमें। लोकसभा में शादी हुआ क्या हुआ, पहले लोकसभा पारित रहे हैं। गरीबी इतनी चरम पे पहुंच गई, बेरोजगारी इतनी चरम पे पहुंच गई कि बच्चों को आज अपना घर चलाने के लिए उनको धार्मिक नहीं है। एक मिनट राजी एक मिनट राजी मैं प्रियंका जी से ये एक मिनट मैं अनीता जी का फाइनल कमेंट लूंगा। एक बात राजी मैं जानना चाह रहा था, ये कह रहे तब क्यों आज ही जो कर दो है, आज ही सब कुछ कर दो। नहीं, आज का मतलब नहीं। हाँ, मतलब ये कहने का जो आप लोग कह रहे हो कि अभी कर दो, तुरंत कर दो, ठीक। बड़ी देर कर दी हजूर आते आते। हाँ, बहुत देर कर दी हजूर आते आते। 2011 का आंकड़ा भी आपने मालूम है जनगणना का जारी नहीं किया था। नहीं, एक और बात राज्य मालूम है ये बात की नहीं? मुझे सब मालूम है। हाँ, तो बताइए ना जनता को, आधा अधूरी बात मत बताइए। नहीं, जैसे इन्होंने हल्ला करा, जैसे मोदी जी ने ऐसा डमरू बजा दिया जैसे ये महिला के बड़े हितैषी हैं। वो आदमी कभी भी महिला का हितैषी नहीं हो सकता जो रेपिस्ट के संग सेल्फी लेता हो, इस चैनल पे कह सकता हूँ, और उसको कोई देश की महिला माफ नहीं करेगी। अपने कांग्रेस से तो मोदी जी के लिए हर चीज जहर बोलनी शुरू कर दिया है, हमको गाली देना। अच्छा, ये बताइए, फिर वही बात कह रहा हूँ मैं आपसे, क्या हो गया मेरी बहन कैसी बातें कर रही है? राजी मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। एक मिनट राजी और जिस पार्टी में महिला के विरोधी हो, अरे उसका जेंट्स के बिना विरोधी हो। राजी जब महिला विरोधी है, आपको बोलने की कमी नहीं है। अनीता जी एक मिनट राजी, आज आप तय करके आए थे कि डिबेट के मुद्दे को छोड़ के हर विषय पर चर्चा करेंगे। राजी एक मिनट, अनीता जी का ऑडियो नीचे, राजी का ऑडियो रहेगा। राजी आप तय करके आए थे, आप जो सवाल पूछा जाएगा उस सवाल को छोड़ के बाकी अपना एजेंडा रखेंगे। नहीं, गलत बात है, अनीता जी गलत बोल रही है। नहीं तो आप सही बोल रहे हैं, विषय महिला आरक्षण है। आपको लहजा होना चाहिए है? और पार्टी के लोगों को तमीज नहीं है। राजी आपके पार्टी के एमपी राजी विषय कुछ और है, कहीं कुछ और जा रहे हो। मुझे बात तो देखिए बहकती है, जब आप कहीं ले जाओगे ये डिरेल, मैं अनीता ये बहन ले जाएंगी तो मैं भी ले जाऊंगा। ये लेकर ले जाओ, आप एक भाई समान से बात कर रही है, मैं आपको बहन कह रहा हूँ। अरे बताइए ना राजी, एक मिनट, अच्छा लगता है सर, पब्लिक देखती है ऐसे, अच्छा लगता है राजी। लाइव में कमेंट आया, बोले कि अब कुली वाली ड्रेस क्यों नहीं पहन के आए। नहीं, पब्लिक सर, पब्लिक ऐसा रिस्पॉन्स कर जाती है, ऐसा मत करिए आप लोग। नहीं, गलत है। आप ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, नेताओं को बताया करिए कि सर गुस्सा हो लेकिन बदतमीजी से ना बोले। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप मुद्दे पे नहीं बोलना चाह रहे तो आप बोल दीजिए, सवाल पसंद नहीं आया मुझे। ये बोलने दे तब ना। सर आप ही तो बोल रहे पूरी डिबेट में। क्यों इन्होंने कैसे कह दिया आप बदतमीज हैं, आप बदतमीज से बोल रहे हैं? भैया गलत बात, मुझे नहीं अच्छा लगता। राजी प्लीज, राजी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है इस तरह की। आपको महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के आप महिला करेंगे तो हम नहीं सुनेंगे। प्रधानमंत्री है, सम्मानित प्रधानमंत्री है। अरे जो राजी प्लीज, राजी एक एक करके अपनी बात रखिए ना, आपकी आवाज जा रही है ना अनीता जी की, है ना। ऐसे ही महिलाओं के सम्मान की अगर बात थी तो शाह बानू का भी जिक्र हुआ, और निर्भया वाले मामले में किसने इस्तीफा दे दिया था, है ना, तो वो छोड़ दीजिए सर। निर्भया वाले में हमने कानून बनाया था। एक मिनट हमारी सरकार का एक मिनट बिल्कुल सही कहा आपने, है जब आतंकियों को बाटला हाउस में गोली लगती है तब आप लोगों के आंसू निकल आते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन तब आंसू नहीं निकलते एक निर्भया पर अत्याचार होता है। कैसी बातें करते हैं आप लोग? कड़वा थू आप उधर की बात छेड़े। राजी हमने कानून बनाया था निर्भया का। राजी आपने बहुत सारे कानून बनाए, बहुत अच्छे कानून बनाए, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। एक बात, क्योंकि लाइव में बार बार ये जिक्र आ रही थी अनीता जी, उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण, महिलाओं के सम्मान की बात बीजेपी कर रही है, क्योंकि लाइव में भी कमेंट आ गए, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं। वो कह रहे हैं बिल्किस बानू पर 2 शब्द बोल दीजिए, ब्रिजभूषण पर 2 शब्द बोल दीजिए, 2 शब्द बोल दीजिए चिन्मयानंद पर, और 2 शब्द बोल दीजिए
कुलदीप सेंगर पर, और 2 शब्द बोल दीजिए महिलाओं के अगर मसला है तो अनीता भंडारी हत्याकांड पर। उनके न्याय के लिए अनीता जी कब धरना देंगी? महिला सम्मान। अनीता जी। तिलक जी देखिए, सबसे बड़ी बात है महिलाओं के सम्मान की बात है। इनको याद होगा संदूर कांड इनके समय हुआ, निर्भया कांड इनके समय हुआ। महिलाओं आज कम से कम महिलाएं सुरक्षित है, महिलाएं सम्मानित है। आज महिलाएं कहीं भी जा सकती है। आज हम लोगों ने पिंक बूथ बना रखे हैं महिलाओं के लिए, इतनी योजना देखी। आज महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित है। सबका ऑडियो नीचे रहेगा, सिर्फ अनीता जी का ऑडियो। अपराध खत्म हो गया, मैं ये नहीं बोलती हूँ, लेकिन अपराध पहले से काफी कम हो गया है। हम ये नहीं बोलते खत्म। नहीं, आप एक तरफ महिला आरक्षण का जिक्र करेंगे और दूसरी तरफ आपने पूरी डिबेट में देखा, जैसे राज जी ने कहा कि भाई ब्रिजभूषण पर जवाब दो, चिन्मयानंद पर जवाब दो, कुलदीप सेंगर पर जवाब दो, अंकिता भंडारी हत्याकांड पर जवाब दो, फिर क्या करेंगे आप बिल्किस बानो की बार बार वो जिक्र करेंगे फिर? नहीं, एक बात है तिलक जी, असल में महिलाओं का आरक्षण चाहते ही नहीं है। ये महिलाओं के घनघोर विरोधी हैं। उसके लिए ये इनको अपनी डिबेट को चेंज करना है। तो इनको कोई अगर ऐसे करना है तो इससे अलग से डिबेट करना है। पहले आरक्षण की बात है, उसके लिए तो कुछ बोले कि हाँ महिलाओं का आरक्षण। नहीं तो महिला आरक्षण वाले मसले में महिलाओं के सम्मान की तो बात भी है ना। आप कह रहे हैं अलग से डिबेट कर लो। नहीं, अरे आज ये बताइए आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हैं? ये आज महिलाओं के आरक्षण के लिए इनको स्वागत करना चाहिए। प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि एक जुमला देख रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं। इनको कल के खुश होना चाहिए कि कम से कम प्रधानमंत्री जी ने महिला आरक्षण के लिए बात रखी और उनको लोकसभा में पास किया, उसके लिए इनको बधाई देनी चाहिए। लेकिन ये आज उसके घनघोर विरोधी बने हुए हैं। ठीक, अब इस चैप्टर को यही क्लोज करते हैं। ये चैप्टर यहीं पे क्लोज, क्योंकि आपने ये सवाल उठाया था राज जी, आपको उम्मीद करता हूं जवाब मिल गया होगा। और प्लीज बहस को मत भटकाइए। मैं 10 सेकंड फाइनल कमेंट जो है नरेंद्र सोनी जी का ले रहा हूं। नरेंद्र सोनी जी, ये तो वोटों की सियासत है और मैं पिछले 3 दिन से कह रहा हूं कि इस आरक्षण की कितनी जरूरत है कितनी नहीं ये देश तय करे। लेकिन आप लोग कह रहे हो अभी कर दो, मैं भी कह रहा हूं अभी कर दो। कर सकते हो, पता कैसे? अनीता जी भी कर सकती है, राज जी भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। अभी कार्यक्रम खत्म हो, केजरीवाल जी को एक चिट्ठी लिखो, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहां पर हम चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर 50% महिलाओं को हम टिकट देने का ऐलान करते हैं। बोलिए जय श्री राम। हो सकता है नरेंद्र जी? देखिए चावला जी, ये कोई जवाब नहीं होता है। नहीं जवाब नहीं, मैं सवाल कर रहा हूं। ये जवाब नहीं है, सवाल है। नहीं बोलिए। ये कोई किसी संशोधन की जरूरत नहीं, किसी संविधान की जरूरत नहीं, बोलिए ना। एज ए पार्टी हम महिलाओं को टिकट दे रहे हैं, एज ए पार्टी तो हम दे ही रहे हैं। बस हो गया सर, ये हो गया। जब बताइए 2014 से लेके आज तक ये महिला आरक्षण नहीं लाया। मैं कह रहा हूं किसी संशोधन की जरूरत नहीं है मेरे भाई। नहीं, ये कोई सवाल नहीं है। अच्छा, ये सवाल ही नहीं है। सत्ता से होना चाहिए ना। अच्छा, ये सवाल सत्ता से होना चाहिए। टिकट आप बांट रहे हो, सत्ता बांट रही है। जो आप मैं कह रहा हूं नजीर पेश कर दो ना। नजीर पेश भारतीय जनता पार्टी करे ना, एज ए पार्टी। ठीक, ओके सोनी साहब, समझ गया मैं, समझ गया। नारे लगाओ, लड़की हूं लड़ सकती हूं और टिकट काट दो महिला का। बोलिए जय श्री राम, है ना? फिर राज जी गुस्सा हो जाएंगे। ये सब चीजें सर ठीक है, महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर टिकट बांटनी है तो किसी ने किसी को रोका नहीं है। नहीं, बिल्कुल बेटे, किसी को नहीं रोका। जब चाहे जितनी टिकट बांट सकते हो। राज जी भी बांट सकते हैं, आप भी बांट सकते हो और अनीता जी भी बांट सकते हैं। किसी ने नहीं रोका कि इतनी ही महिला इतनी पुरुष होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। तो ये है वोटों की सियासत। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। 33% आरक्षण, 50% वोट और 100% जीत की गारंटी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।